Exercise 4.2 question number 1 find the root of the quadratic equation by factorization. Okay, so what we have to do, क्या करना है बच्चों हमें दो यहाँ पे जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम, राइट. ओके, तो बेटा टेल मी प्रोडक्ट क्या है इसकी, प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10, राइट. 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10, तो प्रोडक्ट तो 10 है, ठीक है. उसके बाद सम हमेशा कहाँ पे होता है, बीच में होता है. सॉरी, -10 है, -10 है ना यहाँ पे, तो -10 आएगा, -10. ओके, -10 इट इज. अब सम बेटा यहाँ पे होता है बीच में, ये रहा यहाँ पे सम, तो सम -3 है, प्रोडक्ट -10 है, सम -3 है. ऐसे दो नंबर सोचो आराम से बच्चों, सोच के बताओ कि ऐसे 2 नंबर्स जिसकी प्रोडक्ट तो क्या है -10 है और सम कितना है -3 है. देखो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन का यूज भी कर सकते हो आप. जैसे 10 के फैक्टर करेंगे, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक है. तो इसके फैक्टर तो 5 और 2 ही पॉसिबल है भाई, ठीक है. तो चेक करते हैं. तो बेटा अगर मैं 5 को -5 ले लेता हूँ, 2 को +2, ठीक है, तो मुझे बताओ -5 + 2 का सम मतलब s. चेक करते हैं, -5 + 2 का जो सम है वो तो -3 है, बिल्कुल सही हो गया भाई ये तो. प्रोडक्ट चेक करते हैं, इसकी प्रोडक्ट चेक करते हैं, तो -5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपका -10 आ गया. कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना होता है बच्चों, उसके बाद इसको ना देखो हम ऐसे दोबारा से लिख लेते हैं इक्वेशन, x² - 3x -10 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन गिवन थी, कहा था भाई इसके फैक्टराइजेशन से रूट निकालो, ठीक है. तो देखो इसको ब्रेक करेंगे हम, है ना, सम को ही तो ब्रेक करेंगे, किसमें, -5 + 2, तो -5 + 2, ठीक है. तो ब्रेक कर दिया, तो आगे कैसे सोल्व करेंगे, x² - 5x हो जाएगा बच्चों, + 2x हो जाएगा, ठीक है. बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, डिटेल, ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, क्या -3x को -5x + 2x नहीं लिख सकते हम, लिख सकते हैं. तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको जस्ट मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे x² है बच्चों, यहाँ पे x है, राइट. तो हम क्या करेंगे बच्चों, x कॉमन ले लेंगे, x ही कॉमन है दोनों में. तो अगर x कॉमन आ गया तो x² में से x बाहर चला गया, तो x ही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा. उसके बाद माइनस एज इट इज रहेगा, 5 और x में से 5x में से x बाहर चला गया कॉमन, तो 5 नहीं बचेगा बच्चों, x - 5, राइट. उसके बाद मैंने 2 कॉमन ले लिया बच्चों. क्यों लिया 2 कॉमन, क्योंकि 2 और 10 2 की टेबल में आते हैं, 2 के मल्टीपल है, 2 और 10. 2 में अगर कॉमन लूंगा तो x बचेगा यहाँ पे, और 2 5 जा 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0. अब ध्यान से देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देख रहा है, ठीक है. यहां पे एक चीज चेक करनी है, x - 5 ये हमेशा सेम आने चाहिए. अगर आपके ये सेम नहीं आए हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो चुका है, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब आपको लगे आपका क्वेश्चन गलत है तो रीचेक करेंगे, ठीक है. अब मेरा x - 5 है, यहाँ भी x - 5 है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो क्वेश्चन सही है. अब x - 5 कॉमन ले लेंगे बेटा, क्योंकि दोनों के पास है, ठीक है. x - 5 मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा मेरा, ये x बच गया, ठीक है भाई, ब्रैकेट में लिखो x बचा, +2 भी तो बच गया बेटा, है ना, +2 आ गया, इज इक्वल टू 0. तो चल ही रही है कहानी, ठीक है. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटा, रूट निकालने, राइट. तो हम क्या करेंगे, इसका देखो क्या मीनिंग होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 0 है, इसका मीनिंग होता है बेटा या तो ये नंबर 0 है या फिर ये 0 है. अरे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 0 तब आता है या तो ये 0 है या फिर ये 0 या फिर दोनों 0 है, ठीक है. तो आप कह सकते हो x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0. भाई या तो ये 0 है या फिर ये 0 या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं. तो x की वो क्या वैल्यू है, रूट मतलब बेटा जीरोस भी होते हैं, ओके. तो हमें क्या करना है, ये -5 इधर जाएगा, +5 हो जाएगा.
अरे -5 है, राइट में जाएगा +5 हो जाएगा, 5 0 के साथ ऐड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 एज इट इज रह जाएगा। और x इधर +2 है, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x हो जाएगा बेटा -2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो x की 2 वैल्यू आ गई। ऐसे सोल्व करने सारे क्वेश्चन, आपको रूट निकालने हैं, ठीक है। देखो इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका फटाफट, ठीक है बच्चों। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं भाई। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 5,2 राइट। तो -2,5 कह दो या 5 कह दो, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो गिवन है, जो यहाँ पे आया -2 एंड 5। अब इसकी ट्रिक है, देखो यहाँ हम इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये हमारी इक्वेशन है, देखो यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। ऊपर से नीचे यहाँ पे लिख ली, इसको देख लेना, ठीक है। अब ट्रिक क्या कहती है बच्चों, हमें फैक्टर पता लग गए थे ऊपर, क्या पता लगे थे? हमें पता लगा था -5 और +2, ठीक है। ये हमारे फैक्टर थे स्टार्टिंग में। तो जब हमें इससे डायरेक्ट आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, तो -5 हो जाएगा +5 और +2 हो जाएगा -2, ठीक है। और जो कोफिशिएंट x² के साथ है, यहाँ पे x² के साथ क्या है, 1 है, उससे डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 1 नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा आंसर क्या आ गया, ट्रिक से आ गया 5, -2, 5, -2, -2, 5 सेम बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सेकंड पार्ट देखेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं। 2 और 6 की प्रोडक्ट जो है वो कितनी होती है, 12। तो प्रोडक्ट दे रखी है बेटा 2 × 6 = 12, राइट। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड सम कितना है, माइनस, फिर ये माइनस की मिस्टेक हो जाती है, -6 है यहाँ पे, तो -12 आएगा बेटा, -12, ओके। और सम कितना है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है बेटा, इसका कोई सहारा नहीं, उसका एक ही सहारा होता है, 1। तो सम कितना है बेटा, यहाँ पे सम है 1, ओके। सम 1 है, प्रोडक्ट -12, -12 के फैक्टर कर लेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, फैक्टर करके कर लो, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, राइट। तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 और 3, तो एक तो 4 आ गया फैक्टर, एक 3 आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखते हैं। अब प्रोडक्ट -12 चाहिए, तो बड़ा नंबर प्लस का ले लेंगे, +4 -3, +4 -3 की प्रोडक्ट कितनी है, -12, और सम कितना है, 4 -3 1 है। देखो हम तो सम ही कर रहे हैं बच्चों, राइट, हम तो सम ही करेंगे तो +1 आएगा, पर इसके पास खुद का माइनस, तो हम क्या करें, तो सम है हमारा +1, ओके। अब ध्यान से देखना है बच्चों। अब इसमें क्या करना है आपको, हमारे नंबर आ चुके हैं +4 -3, तो फटाफट ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x² + 4x -3x में ये डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन ऐसे लिख देंगे अब, क्योंकि हमारे फैक्टर हमने क्या लिए हैं, +4 -3, ओके। आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, एक तो 2 कॉमन है क्योंकि 2 की टेबल में है दोनों, एक x भी तो कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे 2x² में से 2x कॉमन आ गया तो x बचेगा, 4x में से 2x बाहर आ गया तो x तो चला ही गया, 2 2 जा 4x + 2 बचेगा। अब यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, तो मुझे चाहिए x + 2, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ बच्चों। क्या कॉमन ले लेता हूँ, -3, -3 में से -3 कॉमन जाएगा तो ये +x बचेगा, राइट। माइनस में से माइनस कॉमन जा चुका है तो ये प्लस बचेगा, 3 2 जा 6, ठीक है। मैंने कहा चेक करने का तरीका ये सेम आने चाहिए, ये भी x + 2 है, ये भी x + 2 है। अगर सेम है तो कॉमन भी है, x + 2 कॉमन आ गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग, 2x और -3, तो ब्रैकेट में बचा 2x बचा, -3 बचा, = 0। इसका मीनिंग है या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ओके। तो हम लिखेंगे x + 2 0 है, और यू कैन से 2x - 3 हमारा 0 है, राइट, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अब इसका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये +2 इधर लेफ्ट में, उधर जाके -2 हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो उसके बाद मुझे बताओ बच्चों, ये इधर जाके -2 हो गया। अब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x, ये -3 है, राइट में जाएगा +3 हो जाएगा, -3 इधर राइट में जाएगा +3, और ये इधर देखो जहाँ पे कोई भी साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन, ये मल्टीप्लाई में 2 इधर जाके डिवाइड में, ठीक है, हो गया भाई। तो एक वैल्यू 3/2 आई, एक -2 आई,
ठीक है। तो आंसर आ गया -2,3/2, ठीक है। आंसर 3/2 को -2 भी बोल सकते हो, तो सेम थिंग। अब उसके बाद ट्रिक बताता हूं इसको, ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ट्रिक से मैंने बताए थे जो फैक्टर आए हमारे +4 -3, हमारा जो फैक्टर है वो क्या बेटा +4 -3, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो। हमारा जो फैक्टर है वो है +4 -3, तो हम क्या करेंगे इसका, देखो हमारे जो फैक्टर आए थे वो थे +4 -3, इसका साइन चेंज करो, ये -4 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, साइन चेंज। उसके बाद जो वैल्यू x² के साथ है उसको सीधी डिवाइड कर दो, इससे दोनों को साइन चेंज करके जो a² के साथ वैल्यू उससे डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4 और ये 3/2, तो आंसर तो वही सेम आ गया -2,3/2। ये डायरेक्ट आंसर पता करने का शॉर्टकट है, ट्रिक है, राइट। मैथ्स का नाम, चैनल का नाम मैथ्स बाबा ट्रिक्स है, दैट्स वाई ट्रिक से भी साथ में सारे क्वेश्चन कराए मैंने। अब देखो बच्चों इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, अब इसकी प्रोडक्ट कितनी रहेगी। ये प्रोडक्ट दे रखी है बेटा हमारी √2 × 5 √2, राइट। तो √2 × √2 क्या होता है बच्चों 2, तो 5 2 जा 10 आ गया बच्चों, राइट। प्रोडक्ट 10 है, सम कितना है ध्यान से देखो, सम बीच में होता है ये x के साथ, सम 7 है। ऐसे 2 नंबर अब की बात डायरेक्ट करेंगे, तो देखो 5 2 जा 10 होता है ना बच्चों, 5 2 जा 10, तो 5 और 2 का प्रोडक्ट तो 10 है, 5 और 2 का सम 7 है। अरे 5 + 2 7, 5 2 जा 10, हो गया सेटिस्फाई। चलो ठीक है भाई, अगर हमारे पास डायरेक्टली आ चुका है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 7x को, देखो इसको ब्रेक कर देंगे 5x + 2x। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा √2x² + 5x हो जाएगा बच्चों, +2x हो जाएगा, +5 √2 एज इट इज रहेगा, = 0, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल x कॉमन है, बाकी कुछ नहीं कॉमन है, तो ये बचेगा √2 एज इट इज, x भी बचा हुआ है यहाँ पे, और इसमें से x कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे बड़ा पंगा होता है बच्चों के साथ, ठीक है। उस पंगे को खत्म कर देते हैं। 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, अरे √2 × √2 2 + x + 5 √2, इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं भाई हम। तो इसको एज इट इज लिख लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड पोर्शन को, मतलब ये जो हमारा सबसे लेफ्ट में है। अब इसमें से बताओ √2 और √2 कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल कॉमन है, तो मैं √2 को बेटा कॉमन ले लेता हूँ, ये लो जी मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर एक √2 बचा, x भी तो बचा, बिल्कुल बचा, और ये √2 कॉमन चला गया तो 5 बचेगा। मैंने कहा था बेटा ये दोनों सेम आने चाहिए, ये और ये, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका मतलब सही किया, नहीं तो गलत हो गया। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों कॉमन आ जाते हैं भाई, कॉमन आ गए बाहर, कॉमन आ गया तो क्या बचा, x बचा + √2 बचा, तो ठीक है भाई, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, = 0। बताओ, तो बेटा या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तभी तो 0 होगी प्रोडक्ट, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा ही लिख लेते हैं, √2x + 5 = या तो ये 0 है और x + √2 या फिर हमारा ये 0 है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो √2x + 5 राइट में जाएगा -5, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो -5 / √2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और यू कैन से ये x, ये √2 प्लस में लेफ्ट में राइट में जाएगा -√2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, वो आ गया -5/√2, -√2, और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे, ये हमारा आंसर है बच्चों, ठीक है। अब ट्रिक से करते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। चैनल का नाम मैथ्स बाबा ट्रिक्स, सो ट्रिक तो हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है उसके हमने फैक्टर निकाले थे बेटा, ध्यान से देखो ये रे 5,2, ये इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन है, फैक्टर थे 5,2, तो पहले तो लिख लेते हैं 5,2 एज इट इज, जो हमने इसके फैक्टर बनाए थे स्टार्टिंग में। आंसर निकालने के लिए इसका साइन चेंज करेंगे -5, इसका साइन चेंज करेंगे -2, ठीक है। और फिर मैंने कहा था किससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड करेंगे जो x² के साथ है, किससे डिवाइड करेंगे, जो x² के साथ है। x² के साथ क्या है, √2, इधर भी √2। आप कहोगे सर आंसर अलग है, ये अलग है, ये अलग नहीं है बेटा, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। देखो ये सेम है, ये तो -5/√2 ही है, राइट। ये शॉर्टकट है आंसर पता करने के लिए।
तो ये तो -5/√2 है। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही, डिवाइड बाई √2, √2 से √2 कट गया तो -√2 नहीं आ गया, देखो ये रहा -√2। तो आंसर बेटा दोनों ही केस में सेम रहेगा, शॉर्ट ट्रिक से भी और आपकी लॉन्ग ट्रिक से भी, ठीक है, मतलब यूजुअल मैथ। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में ये नहीं करनी है ट्रिक, ये सिर्फ आंसर पता करने के लिए होती है। करना है ऐसे एग्जाम में, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं करना बेटा, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 4th पार्ट है बच्चों, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखो यहाँ पे वैसे तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, राइट, ओके। देखो वैसे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्टली कर लेते हैं इसको, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, कुछ 1/8 को कॉमन ले लेते हैं, नहीं, हम एक काम करेंगे बेटा, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड, राइट, मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 8, कंप्लीट इक्वेशन को कर देंगे, ठीक है। कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे, तो देखो इक्वल टू इधर तो 0 है ना राइट में, अगर राइट में 0 है बच्चों तो ध्यान से बताओ, तो इस 8 की हमें जरूरत है, हम एक काम करते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड, अलग अलग जगह अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये सबसे इजी सॉल्यूशन है जो मैं करा रहा हूँ बच्चों। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 8 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिख भी लो, मल्टीप्लाई बाई 8 ऑन बोथ साइड, राइट, समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब मैंने ये क्यों किया है, ताकि 1/8 को मैं हटा सकूं, ओके, इसलिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 0 से 8 मल्टीप्लाई होगा तो राइट हैंड साइड में तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 देखो ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही होता है ना, समथिंग लाइक ये एक विंडो है, ये यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से निकलेगा टाइप। तो 8 2 ये हो जाएगा बच्चों 16x² माइनस 8x हो जाएगा बच्चों, और प्लस 8 ऊपर है 8 नीचे है, राइट, तो कैंसिल आउट होके यहाँ पे 1 बचता है, कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं इसमें, पता नहीं क्यों लिख देते हैं, ठीक है। तो 0 नहीं आएगा बच्चों, ये आएगा आपका कितना आएगा, 1 आएगा, ओके बच्चों। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो इक्वेशन अब क्या आ गई हमारी, ये आ गई बेटा इक्वेशन है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। इसके बाद क्या करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट चेक करेंगे, प्रोडक्ट 16 इंटू 1, तो प्रोडक्ट दे रखी है भाई 16 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 16, ओके। अब सम होता है बीच में, मैंने कहा था x के साथ, तो -8 है, सम है मेरा -8 है, या तो फैक्टर कर लो, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करो, फैक्टर उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज को करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ओके। तो बेटा इसके फैक्टर आगे ध्यान से देखेंगे, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 और 4, ओके, मैंने 4 4 में इनको ब्रेक कर लिया, 4 4 जा 16 होता है ना, तो 4 4 जा 16 प्लस, पर हमें सम माइनस चाहिए तो दोनों आएंगे माइनस में, -4 -4, अरे -4 की प्रोडक्ट तो +16 होती है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया ना। और इसका सम क्या है, -4 प्लस -4 तो -8 होता है, ये बात तो पता है ना बच्चों। चलो अब देखो ध्यान से क्या करना है हमें, अब हमें इस इक्वेशन को, देखो ये इक्वेशन आपकी यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 16x² माइनस 4x, अरे -8x को नहीं लिख सकता मैं, -4x लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 0, ओके। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, देखना जरा, x तो है ही है कॉमन, ये 4 की टेबल में भी आते हैं, तो 4x कॉमन हो जाएगा बच्चों, 4 4 जा 16 हो जाएगा, x² में से x बाहर आ गया तो एक ही x बचेगा, इन बिटवीन बीच में क्या है, माइनस है, और ये 4x पूरा बाहर चला गया तो इसकी जगह 0 नहीं बचेगा, कुछ बच्चे यहाँ 0 लिख देंगे, नहीं 1 बचता है बेटा, 1। अगर कोई कंप्लीट ऑब्जेक्ट बाहर चला जाता है तो उसकी जगह क्या बचता है, कोई कंप्लीट टर्म अगर बाहर जाती है तो उसकी जगह बेटा 1 बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 4x - 1 चाहिए, पर यहाँ पे 1 - 4x है, तो मैं -1 कॉमन ले लूंगा,
-1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस ये -1 हो जाएगा। मैंने कहा था बच्चों ये आपका सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ये सेम है तो ये कॉमन है बेटा, 4x - 1 कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4x और -1 बच गया, तो ये बच गया 4x - 1। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ रहा है भाई। अब उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो या तो ये इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है, तो या तो ये 0 है 4x - 1 या फिर ये 4x - 1 0, ओके, या तो ये 0 बच्चों और या फिर ये 0 है। तो यहाँ पे 4x - 1 इक्वल टू 0 है, -1 इधर जाके हो जाएगा +1, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में 1/4, और तो सेम है तो ये भी x = 1/4 ही आएगा। अरे ये सेम है 4x - 4 4x - 4, ठीक है। तो आंसर आ गया 1/4, 1/4, ठीक है, ये आंसर है हमारा। अब इसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक देखो, ट्रिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ट्रिक से कैसे करेंगे बच्चों। क्वेश्चन को फिर से देखो, क्वेश्चन हमारा क्या है, इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में था ना क्वेश्चन मेरा, देखो ये और ये की चीज है, मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई करके बनाया है। तो हम क्या करेंगे, जो इसके फैक्टर आए थे हमारे, फैक्टर क्या आए थे, देखो ये आए -4 - 4, ये मेरे फैक्टर थे बेटा -4 - 4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इसका साइन चेंज करूंगा तो +4 और डिवाइड किससे करूंगा, इस 16 से, इस 16 जो x² के साथ होता है, ठीक है। तो मैं इससे इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये ट्रिक है बेटा डायरेक्ट आंसर निकालने की। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 1/4, 1/4 आंसर आ गया, ठीक है। ट्रिक से भी 1/4, 1/4 ही आएगा, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पार्ट आ गया, 5th पार्ट, ध्यान से देखेंगे बच्चे। 5th पार्ट आ चुका है, स्क्रीन पे है। तो बच्चों इसमें तो डायरेक्टली प्रोडक्ट कितनी है, 100 × 1 प्रोडक्ट दे रखी है बच्चों, 100 × 1, तो कितनी आ गई प्रोडक्ट, 100 आ गई बेटा, 100 आ गई। अब सम कितना है, मैंने कहा जो सम होता है वो होता है बेटा x के साथ में, तो वो है बेटा -20। ऐसे 2 नंबर डायरेक्टली लेके आ सकते हो या फिर आप फैक्टर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो या तो आप फैक्टर कर लो 100 के प्रोडक्ट वाले के, या फिर डायरेक्टली इसमें डायरेक्टली कर लेते हैं, कुछ एक आध पार्ट डायरेक्ट भी करो। तो बेटा फैक्टर आगे 10, क्यों आगे भाई, क्योंकि 10 जब कितना होता है 100, और 10 और 10 को प्लस करेंगे तो -20 नहीं आएगा, तो दोनों माइनस में होंगे, क्योंकि -10 × -10 तो +100 बन जाएगा, -10 + -10 तो -20 नहीं बन जाएगा। चलो ठीक है भाई, तो फटाफट बेटा इसको हम कर लेते हैं सोल्व। तो -20x को किस में ब्रेक कर लेता हूँ, -10x में +1 एज इट इज इक्वल टू 0, ओके। तो बेटा यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, ये 10 है भाई, 10 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 10 या 100, x² में से x बाहर है तो x बचेगा, 10x कंप्लीट बाहर चला गया तो इसकी जगह 1 बचेगा, मैंने बताया बच्चों आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 10x - 1 है, ये -10 + 1 है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा -1 कॉमन लेते ही हो जाएगा, ये तो +10x हो जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब बेटा ये दोनों सेम आने चाहिए, तो 10x - 1 तो सेम है तो कॉमन भी है, तो ये बच गया, ये बचा, ये भी सेम ही आ गया इसमें, ठीक है। तो आफ्टर यू कैन सी इक्वल टू 0 चल रहा है सब कुछ, ये 0 तब होगा या तो ये 0 है बच्चों, या फिर आपका ये पोर्शन 0 है, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा बेटा डिवाइड में, तो 1/10 आ गया। सिमिलरली ये भी सेम है ना, देखो दोनों सेम है, तो यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/10 आ गई। तो आंसर क्या आ गया बताना जरा मुझे भाई, 1/10, 1/10 आ गया, आंसर आ गया मेरा, ठीक है, आ गया भाई 1/10। अब पॉइंट इज इसकी ट्रिक देखो बच्चों, ट्रिक जरूर कराएंगे जिन क्वेश्चन में ट्रिक पॉसिबल है। ट्रिक से जो हमारी इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है, जो हमारे देखो ये फैक्टर आए थे है ना, तो फैक्टर लिख लो पहले, तो फैक्टर आए थे -10, ठीक है। ऐसे 2 नंबर्स जिसकी प्रोडक्ट 100 थी, सम -20 था। उसके बाद इसका साइन चेंज करो, मैंने कहा था साइन चेंज करके जो x² के साथ में है ना, x² के साथ में उससे डिवाइड कर दो साइन चेंज करके,
ठीक है। तो सीधा आंसर 0 से 0, 0 से 0। तो बेटा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 1/10 बचा है, कॉमा 1/10 बचा है, सीधा आंसर। ये ट्रिक से आंसर है, ठीक है। ये इसी क्वेश्चन का और पार्ट है, एग्जाम में ऐसे करना है। ये ट्रिक होती है सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में इसका सीधा आंसर आता है, हम पूरा सोल्व नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। उसने कहा भाई एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, उसको सोल्व करो। तो उसको सोल्व करते हैं भाई, ठीक है। वो सोल्यूशन नहीं दे रखा बुक में, सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है। उसने कहा जोहन और जो जयंती हैं उनके टोटल मार्बल्स कितने बेटा, 45 है, राइट। तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, वो गुम कर देते हैं दोनों ईच। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ देयर मार्बल, लॉस्ट होने के बाद जो उनकी प्रोडक्ट है वो कितनी दे रखी है बेटा, 124 दे रखी है, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है। उसने कहा स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे, ठीक है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे बच्चे सभी। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कर लेते हैं बेटा लेट, ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं। हम कर लेते हैं बेटा लेट द नंबर ऑफ जोहन्स मार्बल, राइट। तो जोहन्स के पास कितने मार्बल मान लेते हैं, BX, ठीक है। तो द नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जोहन्स हमारे पास हमने लेट कर लिया है। फिर उसके बाद हमारे पास दे रखी है जीवांती, जो भी है जीवांती जयंती, ठीक है। तो जो जीवांती है हमारी, उसके पास मान लेते हैं बेटा कितने हो जाएंगे, टोटल कितने थे, हाँ भाई टोटल कितने थे, 45। तो इसके वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई जो है वो है 45, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यानी कि क्या कुल मिला के जो अगर एक का x है तो y हो जाएगा बेटा 45 माइनस x, ठीक है। जोहन के मार्बल कितने हैं, x हैं। जीवांती के मार्बल कितने हैं बेटा, y है। तो y की वैल्यू कितनी है, 45 माइनस x। उसके बाद दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, तो इसके x माइनस 5 हो जाएंगे, ठीक है। जोहन के मार्बल है वो हो जाएंगे x माइनस 5, और जो जीवांती के हैं वो हो जाएंगे बेटा, उसके पहले कितने थे, 45 माइनस एक्स, वाई माने थे ना, वो 45 माइनस एक्स के इक्वल है, उसमें से 5 माइनस कर दो। तो बेटा 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 45 माइनस 5 हो जाएगा 40 माइनस एक्स। इसके पास x माइनस 40, इसके पास 40 माइनस एक्स। तो कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा जो इनकी प्रोडक्ट है x माइनस 5 की प्रोडक्ट और 40 माइनस एक्स की जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो दे रखी है बेटा 124। कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब कुछ, देखो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद कुछ नहीं करना है बच्चों, बिल्कुल सिंपल होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। x इंटू 40x हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, -5 इंटू 40 हो जाएगा -200 प्लस माइनस -5 इंटू माइनस एक्स ये हो जाएगा बेटा प्लस 5x। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इज इक्वल टू 124, ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो ये हो जाएगी बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी -x², और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका -45x बचेगा, 40x प्लस 5x -45x प्लस, और ये माइनस में 200 है इधर, ये भी आके माइनस में हो जाएगा, तो आके इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -324। तो हमेशा कोशिश करनी है बेटा ये जो माइनस है इसके साथ जो माइनस उसको रिमूव करने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा x², ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा बेटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, प्रोडक्ट यहाँ पे तो 1 है, तो प्रोडक्ट है बेटा 324 इंटू 1 दैट इज 324। उसके बाद जो सम दे रखा है वो बीच में होता है -45, तो -45 हो गया। अब ऐसे 2 नंबर लेके आओ बेटा, तो वो आगे 36 एंड 9, ठीक है। 36 तो हो जाएगा प्लस का, 9 हो जाएगा माइनस का। इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो होती है 324, और जो इनका सम है वो हो जाएगा बेटा नहीं, दोनों माइनस में होंगे, ठीक है, तभी तो सम -45 बनेगा, ठीक है। आपको ऐसे ही ट्राई करना है, हिट एंड ट्रायल टाइप ही यही सोच के करना होता है इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ बेटा, किसमें -36 -9,
तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रफ वर्क टाइप है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कॉमन ले लो बेटा x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 36। ओके, यहाँ पे 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x ये माइनस 9 लिया हमने कॉमन। ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे 36 ही आना चाहिए, नहीं तो गलत है बेटा। ठीक है, 36 ही आना चाहिए, ये दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, तो ये x माइनस 36 अब हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा x माइनस 9 बचा। इक्वल टू 0 चल रहा है, ये इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है, इसकी इसमें गलती मत कर देना बेटा, भूल के भी गलती मत कर देना। इक्वल टू 0 तो ये चल ही रहा है। ठीक है, तो बेटा या तो ये 0 है, ठीक है बच्चों, तो या तो ये 0 होगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से ये फिर ये 0 होगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 हो सकती है, राइट। तो x इज इक्वल टू माइनस 36 इधर जाके प्लस 36 हो जाएगा, और ये भी इधर जाके प्लस 9 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 36 और 9 आ गया आंसर। अब मैंने कहा था मैं इसको ट्रिक से भी बताऊंगा, तो ट्रिक से देखते हैं फटाफट जल्दी से, सेकंड्स में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये आपके सामने, ये देखो ये क्वांटिटी दे रखी है, तो मेरे जो फैक्टर थे वो क्या थे, माइनस 36 था और माइनस 9 था। डायरेक्टली साइन चेंज कर दो, 36 और 9 आ गया। आप कहोगे सर डिवाइड तो किसी से किया ही नहीं है। डिवाइड करते कैसे भाई, यहाँ पे 1 है ना, एक्स स्क्वेयर के साथ 1 है बेटा, तो 1 से डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, तो आंसर कितना आ गया 36, 9। ये नहीं करना है एग्जाम में, ये ट्रिक अलग चीज़ है क्योंकि चैनल का नाम है, यहाँ तक करना है एग्जाम में। 36, 9 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों फटाफट। चलो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट क्या है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। ओके, the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in the day। इसका मतलब पता है क्या बच्चों, मान के चलो आप let the number of toy produced, how many, कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं भाई, ये हम लेट मान के चल पड़ेंगे। प्रोड्यूस्ड भी एक्स हो गई। ठीक है, ओके बच्चों, हो गई एक्स। अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान से देखो, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है बेटा आपकी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, राइट। तो जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, देखो ये तो नंबर है बेटा, अब इसकी कॉस्ट ले लेते हैं ईच की। ठीक है, वो हो जाएगी, उसने खुद ही कहा भाई 55 माइनस मतलब दिस वन द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो 55 माइनस एक्स हो गया, कॉस्ट आ गई हमारे पास। उसके बाद क्या कहता है बेटा, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, राइट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है भाई, नंबर ऑफ आइटम, तो टोटल जो कॉस्ट है हमारी, ये तो ईच की कॉस्ट है, ये चीज़ ध्यान रहे, ईच प्रति हर एक की कॉस्ट है ये। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हमें एक की कॉस्ट पता है, कॉस्ट ऑफ वन आइटम, एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड टॉय हमारे पास, तो वो x है इनटू में मल्टीप्लीकेशन विद कॉस्ट ऑफ ईच, राइट। अरे फॉर एग्जांपल एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 10 पेन का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। तो ऐसे ही करते हैं, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन में 750 गिवन है बेटा। अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, तो x इंटू 55 क्या हो जाएगा 55x, राइट। तो माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 आ गया बेटा। ठीक है, तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको एक काम करते हैं, राइट में ले जाएंगे सब कुछ, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस हो गया इधर जाके, ये माइनस हो जाएगा 55x, और ये राइट में है ये आपका कितना 750। ठीक है, अब इसके फटाफट फैक्टर कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर होंगे बेटा 20। प्रोडक्ट कितनी है, प्रोडक्ट है 750 है, ये रही यहाँ पे, और जो सम है वो है बेटा -55, राइट। तो ऐसे 2 नंबर लेके आओ, तो ऐसे 2 नंबर हो जाएंगे हमारे 25 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 30, दोनों माइनस में होंगे, क्योंकि दोनों माइनस के होंगे तो प्रोडक्ट प्लस में आएगी, दोनों माइनस में, सम माइनस में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, इस इक्वेशन को, इस -55x को ब्रेक कर देना, -25 -25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ओके, x कॉमन ले लेते हैं बच्चे, तो x माइनस में 25 हो गया, यहाँ पे 30 कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने कहा ये सेम आना चाहिए बेटा, -30 कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, x ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा बेटा, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही बचना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, अब x माइनस 25 आपका
इसमें कॉमन आ गया तो क्या बचा, x बचा और -30 बचा। तो x बचा ब्रैकेट में और -30 बचा हुआ है, -30। तो इक्वल टू 0 चल ही रहा है ये, तो या तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी, ये तो कर लोगे ना आप, x इज इक्वल टू 30, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के हमने। तो या तो 25 आएगी वैल्यू या फिर 30 आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ टॉय विल बी आइदर 25 होंगे या फिर 30 होंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके। तो 2 आंसर होंगे इसमें, 25 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, दोनों प्लस है, इसलिए एक प्लस माइनस है तो हम उसको माइनस वाले को ड्रॉप कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, उसने कहा है फाइंड 2 नंबर हुज सम। तो लेट कर लेंगे बेटा 2 नंबर्स को, लेट द नंबर्स आर कितने हैं बेटा, x, y। ओके, लेट द नंबर्स आर x, y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा हम कर देंगे इसको क्या, उसने कहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम। सम क्या होता है, सम होता है बेटा प्लस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y कितना दे रखा है, 27। उसने कहा एंड प्रोडक्ट इज 182, तो x × y कितना दे रखा बेटा, 182। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड का बहुत सारे तरीके होते हैं। देयर आर सो मेनी वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन, बट हमें सबसे इजी लेना है। यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं x या y की, तो x इज इक्वल टू हो गया 27 - y, राइट। तो मैंने क्या किया बेटा, ये वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ 1 में। लिख दो यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 27 - y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं, ये प्रोडक्ट है बेटा। तो इसमें x की वैल्यू क्या आ गई, 27 - y आ गया, और इनटू में y आ गया, इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 182। अब ये y इससे 27 से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 27 × y 27y हो गया बच्चों, y × -y हो गया, इज इक्वल टू 182। सब कुछ राइट में लेके जाओ, लेफ्ट में सिर्फ 0 बचेगा। तो ये y² माइनस का है, राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, राइट में जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस में है ही, राइट में 182। अब ऐसे 2 नंबर बताओ बेटा जिसकी प्रोडक्ट कितनी होगी, प्रोडक्ट कितनी है इसकी, ये रही प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो है 182, और सम कितना है बेटा, सम है -27, जो y के साथ में होता है, y और x के साथ में, यू कैन से। ऐसे 2 नंबर लेके आओ बेटा मार्केट से, सोच दिमाग लगा के, तो वो नंबर आएंगे 13 और 14, जिसका सम 27 है, प्रोडक्ट 182 है, पर सम माइनस में है तो दोनों माइनस में आएगी, क्योंकि 2 माइनस के नंबर की प्रोडक्ट कितनी बनेगी, 182। तो कुछ नहीं करेंगे, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे इसको, चलो कर देते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा y² माइनस में 13y हो जाएगा, -14y हो जाएगा बच्चों। ये 13 14 आगे पीछे लिख सकते हैं, आंसर सेम रहेगा, प्लस 182 आ गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इक्वल टू 0 तो चलेगा ही चलेगा, ये रफ वर्क की तरह काम करेगा। उसके बाद देखो बच्चों क्या होगा, मैं y ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ बचेगा y -13, यहाँ पे -14 कॉमन लूंगा, क्योंकि मुझे ये बनाना, ये सेम आना चाहिए यहाँ पे। तो y रहेगा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, तो 182 डिवाइड बाई 14, तो बेटा 13 ही आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये एरिया सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, y -13, ये ब्रैकेट में आ गया। अब बचा क्या, y -14, इक्वल टू 0 चल ही रहा है, तो ये तो पॉसिबल तब है या तो इसकी वैल्यू 13 हो या इसकी वैल्यू 14 हो, इक्वल टू 0 पुट करके। ऐसे बहुत क्वेश्चन करे हमने। तो 13 और 14 आ गया, तो एक नंबर अगर 13 है तो दूसरा नंबर 14 है, कह देंगे चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो मैं लिख देता हूँ, मान लिया जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर लेट कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट नंबर जो अगर आपका, मैं ले लेता हूँ 13, राइट, तो कोई आया मेरा 13। फर्स्ट नंबर अगर 13 है तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड नंबर जो होगा वो हो जाएगा 27 माइनस y, तो ये हो जाएगा बच्चों 14। ओके, और ये भी लिख सकते हो, अगर फर्स्ट नंबर जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो अगर मेरा 14 है तो सेकंड कितना हो जाएगा भाई, बताना जरा। सेकंड नंबर 27 माइनस 14 कर दो बेटा, ठीक है, तो 13 आ जाएगा। तो दोनों ही आंसर सही है, 13 ये भी लिख दोगे ना, 13 14 तब भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ ऐसे लिखोगे थोड़ा और ज़्यादा, मतलब CBSE में ऐसा होता है, चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 13 and 14, या 13 14 या 14 13, द सेम थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो ध्यान से देखो, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव। क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार। लगातार जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये लगातार नंबर है।
ऐसा नहीं 2 के बाद 4, ऐसा नहीं है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4, ऐसे कॉन्टिन्यूअसली, राइट। सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब क्या कहना चाह रहा है भाई ये, हम पहले तो लेट कर लेते हैं बेटा टू नंबर्स को, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, मेरे पास है बच्चों नंबर्स हैं, एक तो x है, तो मैंने कहा कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, एक x है तो x प्लस 1 नहीं हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे x माइनस 1 कोमा x भी ले सकते हो, द सेम थिंग, पर मैं यहाँ पे लेता हूँ x कोमा x प्लस 1, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहते हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब क्या कहना चाह रहा है बेटा, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, पहले इनका स्क्वायर करो और फिर उसका सम। इसकी हिंदी पता क्या होगी, सम ऑफ हुज स्क्वायर का मतलब है जिसके स्क्वायर का सम इज का मतलब मैथ्स में होता है इक्वल टू 365, राइट। अब बेटा देखो ये तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। लगाओ a स्क्वायर तो a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो 1 स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 2ab, 2 इंटू में a है x इंटू में b है 1 इज इक्वल टू दे रखा 365, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है बेटा 2x स्क्वायर, अरे x प्लस x 2x, 3x, p प्लस p 2p, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। उसके बाद बेटा 1 का स्क्वायर होता है 1 और ये है बेटा 2x, और फिर उसके बाद इज इक्वल टू 365, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2x को आगे ले आते हैं, ठीक है, इसको आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, प्लस 1 ये इधर आके लेफ्ट में होगा बेटा 365 माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस में ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा, पर ग्रेटर नंबर माइनस का है तो रिजल्ट माइनस में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 2x एज इट इज रहेगा, और ये माइनस में आएगा 364 क्योंकि 1 प्लस का था इज इक्वल टू 0। अब देखो पूरे में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो पूरे में, ठीक है, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में 0 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 से कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये बेटा मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब मुझे बच्चों इसमें ये बताओ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो ये होती है, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 182 इज इक्वल टू हो गया माइनस 182, ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट है, देखो ये माइनस है ना यहाँ पे और यहाँ पे 1 है तो इसलिए डायरेक्ट यही प्रोडक्ट हो जाएगी। और सम कितना है बेटा, सम मेरा है +1, ठीक है। ऐसे 2 नंबर लेके आओ, बताओ मुझे ऐसे 2 नंबर बच्चों जिसकी प्रोडक्ट तो -182 है और सम आपका, तो ऐसे 2 नंबर से बेटा फैक्टर कर लेना, ठीक है, तो 14 और 13 आएगा क्योंकि 14 माइनस 13 1 हो जाएगा और 14 इंटू 13 होता है 182, राइट। तो बच्चों अब ये प्लस का रिजल्ट, तो ये प्लस का 14 रखना पड़ेगा, माइनस का ये, क्योंकि प्रोडक्ट प्लस माइनस की तो माइनस आएगी। उसके बाद हम इसको, ये 1x है हमारा यहाँ पे 1x, राइट, तो इसको ब्रेक कर लेंगे, प्लस 14x माइनस 13x, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रेक कर लिया इसको इसमें, प्लस 14x माइनस 13x में। अब क्या कॉमन आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, x ले लूंगा बेटा मैं कॉमन, ठीक है, x कॉमन लिया तो ये बचा x प्लस 14, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा 13 कॉमन, माइनस 13, तो माइनस माइनस ये तो प्लस x हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा बेटा। 182 डिवाइड बाई 13 होता है 14, ठीक है, ये दोनों सेम आने चाहिए, इक्वल टू 0 चलता रहेगा, ये मेरा रफ वर्क का काम करेगा, ठीक है इधर। तो ये इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है, ठीक है। उसके बाद x प्लस 14 अगर दोनों जगह सेम है तो कॉमन ले लेंगे, तो इसके ब्रैकेट में बचा x माइनस 13, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है। उसने ये कहा है कि क्वेश्चन में देखो क्या कहा था उसने कहा था 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान से देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला उसने, खुद कहा है कि भाई पॉजिटिव लेना है,
तो बेटा जब हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा x इजिक्वल टू -14 और ये सोल्व होने के बाद आ जाएगा x इजिक्वल टू 13, राइट। तो ये 13 आ गया, ये -14 आ गया, ठीक है। तो माइनस को कर देंगे ड्रॉप क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर का है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से देखो पॉजिटिव इंटीजर। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 13 आ गया। तो x प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो आंसर आ गया बेटा 13,14, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों आगे, तो जल्दी से ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखो ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब होता है बेटा हाइट, हाइट हमने यहाँ पे ली परपेंडिकुलर, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इट्स 7, मतलब P जो है वो मेरा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, P की जो वैल्यू वो 7 है, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। उसके बाद वो कहता है, सॉरी पूरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। अभी लिखते हैं इसको, जो परपेंडिकुलर है, जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है, मतलब बेस से लेस का मतलब -7 है, तो P इज इक्वल टू B -7। समझ में आया कि नहीं है। अब उसके बाद उसने कहा है जो हाइपोटेन्यूस है वो दे रखा है बेटा मेरा 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सीधा दे रखा है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर सभी बच्चों को पता है तो h स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो हमें पता है पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू है बेटा B -7 का स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ठीक है। लिख दो फ्रॉम 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो P इज इक्वल टू B -7, मैंने पुट कर दिया, ऐसे भी लिख दो, फ्रॉम 1 लिखना 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद बेटा ये 13 का स्क्वायर तो लिख लेते हैं, 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा A माइनस बी का स्क्वायर, B है ये, तो A माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, रफ वर्क टाइप है ये, A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा A स्क्वायर, या फेयर में कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज लगा के A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये फॉर्मूला है। तो A स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू AB है हमारा और B हमारा 7 है और प्लस में B स्क्वायर तो एज इट इज है, ये रहा यहाँ पर। तो 169 एज इट इज रहेगा बच्चों, B स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 रहेगा, 7 2 जा 14B हो जाएगा प्लस में B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2B स्क्वायर। 169 जब राइट में जाएगा इधर जाके तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। -14 भी एज इट इज रहेगा प्लस 49 माइनस 169, इधर लेफ्ट में क्या बचेगा 0, तो लेफ्ट में लिखो 0, राइट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे बचेगा बेटा 2B स्क्वायर रहेगा एज इट इज माइनस 14B, B मतलब x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, B में भी रख लो, चॉइस इज योर्स। उसके बाद जब हम इसको 169 में 49 माइनस करेंगे तो ये बचेगा -120, ठीक है, इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। 2 ले लेंगे पूरे में से कॉमन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो यहाँ पे बचेगा B स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। तो बचेगा बेटा B स्क्वायर माइनस 7B माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताएंगे बच्चे प्रोडक्ट कितनी है, प्रोडक्ट दे रखी है -60, ठीक है, प्रोडक्ट -60 है और सम कितना दे रखा है बेटा -7 है। ऐसे 2 नंबर बताओ जिसका सम तो -7 है, प्रोडक्ट -60 है, तो यानी कि जो बड़ा नंबर है वो माइनस में रहेगा। तो 12 5 जा -12 प्लस 5, तो क्या मुझे बच्चे बताएंगे इसकी प्रोडक्ट तो रहेगी बेटा -60 प्लस माइनस, और माइनस का नंबर ग्रेटर है तो -12 प्लस 5 -7 ही रहेगा रिजल्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से क्या करना है, अब आप बच्चों को, बच्चे क्या करेंगे, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे -12 और +5 में, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 12B प्लस 5B माइनस 60 इज इक्वल टू 0। B ले लेंगे कॉमन तो ये बचेगा B -12 और फिर 5 ले लेंगे कॉमन तो ये बचेगा B -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये B -12 यहाँ पे सेम आना चाहिए, तो B -12 इज इक्वल टू
बी माइनस 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा b प्लस 5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इक्वल टू 0। इसका मतलब है b इज इक्वल टू, ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस 12 और b इज इक्वल टू हो जाएगा -5। ठीक है, अब बेटा साइड जो है हम नेगेटिव में नहीं लेंगे तो इसको ड्रॉप कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या है? 12 है। अगर b की वैल्यू 12 है तो पुट करो इसको, पुट इन इक्वेशन 1। समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? ध्यान से देखें, a की वैल्यू, p की वैल्यू क्या आ जाएगी? b माइनस 7 है, तो b की वैल्यू पुट करो इसमें, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, उसने यही पूछा था फाइंड अदर टू साइड। तो एक साइड अगर 5 है तो दूसरी कितनी आई बेटा? मेरी 12 आई है। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल के आंसर लिख दो, ब्रैकेट में डाल के आंसर लिख दो, बॉक्स बना के ऐसे 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 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सही है। तो 5,12 आ गया बेटा मेरा आंसर। ठीक है, अदर टू साइड है कि 5,12 सेंटीमीटर पूरा लिखना होता है सीबीएसई में, यहाँ भी सेंटीमीटर वर्ड लगा देना। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो करना क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है हमारे पास, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। एक दिन में कुछ आर्टिकल पैदा करती है वो, ठीक है, बनाती है, प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी दिन ऑब्जर्व किया गया। कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है, मतलब जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। जितने आर्टिकल बनाए गए हैं ना, और जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल जो बनाए गए उससे 3 ज्यादा है, उसकी ट्वाइस से 3 ज्यादा है। राइट, ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जो पूछा गया वही लेट कर लेते हैं, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो जो पूछा गया बेटा वही हमेशा लेट करना है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने हुए थे उस दिन? प्रोड्यूस्ड बी एक्स। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। उसके बाद वो क्या कह रहा है बच्चों, वो कहता है जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितनी है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है बताओ जल्दी से मुझे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कॉस्ट है वो है बेटा 3 मोर, 3 प्लस, मोर का मतलब होता है ज्यादा, 3 ज्यादा है किससे? ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस द नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस कितने हुए आर्टिकल? एक्स, तो 2 इंटू एक्स है। ठीक है, तो ये हमारी होगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब उसने होगा टोटल जो कॉस्ट है वो गिवन है बेटा। टोटल कॉस्ट हमेशा किसके इक्वल होती है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, नंबर इंटू में ईच इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2x, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इसको इक्वल टू दे रखा है 90, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब x को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2x से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा बच्चों, और 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 90 इधर ले आओ लेफ्ट में डायरेक्टली, माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी सोल्व करते हैं फटाफट। तो बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट है बेटा देखो 92 जा माइनस 92 जा, तो ये हो जाएगा माइनस 180। सम कितना है? सम है बेटा 3। ऐसे 2 नंबर लेके आओ जिसका सम कितना है? 3 है और प्रोडक्ट कितनी है? माइनस 180 है। ठीक है, तो ऐसे नंबर आएंगे बेटा आपके 15 और 12, क्योंकि 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 3, प्लस का 3 तब होगा जब ये प्लस होगा ये माइनस होगा। ठीक है, 15 माइनस 12 हो गया 3, और 15 मल्टीप्लाई बाई 12 हो गया माइनस 180, क्योंकि एक नंबर माइनस का और प्लस माइनस की जो प्रोडक्ट रहती है हमेशा माइनस रहती है। ठीक है, कोई नंबर छोटा हो बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा 3x को मैं किस में डिवाइड करूँगा? प्लस 15x माइनस 12x, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें तो कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस में बचेगा 15। मैंने कहा था जो ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तो -2 कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और 90 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 45। हाँ जी, देखा हो गया गलत? एक सेकेंड को जस्ट वेट,
ठीक है। देखो बेटा ये क्या था, -12 था। ओके, देखो ये -12 है ना, लिखने में गलती होगी। तो -12 और 90 में कॉमन आएगा क्या, -2 आएगा। ठीक है, तो 6 कॉमन आएगा, सॉरी 6 कॉमन आएगा, क्योंकि मुझे सेम ये चाहिए ना। यहाँ पे 6 कॉमन लूंगा तो 6 2 12 हो जाएगा। 90 डिवाइड बाई -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 15। ये सेम आना चाहिए, बात खत्म, आंसर तभी से ठीक आएगा। तो अब 2x + 15 आपको लेना है कॉमन। ठीक है, दोनों जगह है तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा बेटा x - 6 सही है। ओके, इज इक्वल टू 0 तो चलता ही रहेगा। ये हमारा एक तरीके से रफ वर्क का काम करेगा। ठीक है, तो बच्चों आप मुझे बताओ, या तो ये 0 है भाई 2x + 15, या फिर ये 0 है। ओके, या तो ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0 है, और लगा दो या फिर जैसे लाइन लगा दो, सेम थिंग है। तो 2x हो गया + 15, इधर जाके -15 होगा, ये मल्टीप्लाई में है 2x के साथ, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा -15/2, और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। या तो x की वैल्यू 6 है या -15/2 है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या किसी नंबर ऑफ, कभी कभी जो नंबर होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे यहाँ, नंबर तो मतलब काउंटिंग ही होते हैं ना, 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 1 2 3 4, ये तो पॉजिटिव ही रहते हैं, तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो जो हमारा प्राइस है आर्टिकल का, जो नंबर है आर्टिकल का, वो 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 6 आ गया। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो कितने आ गए बेटा। अब हम निकालते हैं सीधा, किसी भी कोई इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 2 मान लो, चॉइस इज योर्स। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पे पुट कर दो, तो जो हमारी कॉस्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो आएगी बेटा 3 इन प्लस में 2 इंटू में x की वैल्यू क्या है, 6 है। 6 2 12, बोर्ड मास रूल, 6 2 12 + 3 15 आ गया बेटा। ठीक है, कितना आ गया 15। तो कॉस्ट तो RS 15 आई है मेरा आंसर, और उसके बाद जो नंबर है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आए हैं उसी दिन जो प्रोड्यूस्ड है, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू, वो तो x की वैल्यू है ना, x इज इक्वल टू किसके है, वो तो हमारा 6 है। तो 15 और 6 आ जाएगा आंसर, ₹15, और नंबर ऑफ आर्टिकल है 6, जिसकी कोई यूनिट नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल x इज इक्वल टू 6 आ गया, और यहाँ पे हमने कॉस्ट निकाल ली, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इसमें। देखो ये रहा, इसमें पुट किया हमने x की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बच्चों। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।